पीछे हो जाइए, नहीं तो नीचे बैठ जाइए तो हम बोलना शुरू नहीं करेंगे। थोड़ा पीछे हट जाओ भैया, बैठ जाइए मंजू जी, बैठ जाइए। आप लोग नहीं बैठिएगा, हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। बैठ जाओ भैया, पीछे नहीं जाने, नीचे बैठ जाओ, घुटने पे बैठ जाइए। नौजवान लोगों को घुटना पकड़ लिया है, बैठिए, बैठ जाओ घुटने पे। आप लोग नहीं मानिएगा, नहीं मानोगे, बैठ जाइए। मंच पे उपस्थित महागठबंधन की प्रत्याशी मंजू अग्रवाल जी, भगत जी, मंच संचालित करे वसीम जी। महागठबंधन में 3 पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस और 3 पार्टी है लेफ्ट की, सीपीआई, सीपीएम और माले। जितने नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, समय का अभाव है इसलिए हम नाम नहीं ले पा रहे। सभी लोगों से प्रार्थना, हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहेंगे। जितने मीडिया के दोस्त हैं, अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोगों का गोड़ छू करके प्रणाम करते हैं। और शेर घाटी के हमारे नौजवान भाइयों, आज शेर घाटी में चुनावी जनसभा में भारी संख्या में हमको नौजवान दिख रहे हैं। देखिए, 15 साल से डबल इंजन की सरकार है, 15 साल से, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अब देखिए, हम ईमानदारी से कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, दिल पे हाथ रख करके बोलना, दिल पे हाथ रख करके बोलिएगा। एक भी कारखाना लगा? कितना लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठा के बता दो। पीछे जो लोग स्टेडियम के उधर बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बताइए, बेरोजगारी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? कई लोग दूसरे राज्य जाते हैं इलाज के लिए, बैठ जाइए, इलाज के लिए। कई लोग जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, कई लोग जाते हैं रोजी, बैठ जाइए, सामने लोग हैं, रोजी रोटी के लिए। पलायन नहीं रुका। आप बताओ, गरीबी नहीं मिटी, पलायन नहीं रुका, रोजगार नहीं मिला, कारखाना नहीं लगा, भूखमरी जो है वो नहीं हटा, तो क्या हुआ? क्या काम किया? कोई काम नहीं हुआ। अब नीतीश कुमार जी घूम घूम करके भाषण दे रहे हैं कि अब हमने 15 साल पूरा ईमानदारी से कोशिश किया, लेकिन कारखाना नहीं लग सकता, रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि बिहार में समुंदर नहीं है। आप थोड़ा पीछे हो रहे मैडम, बुला लेंगे फिर मिल लीजिएगा बाद में। नीतीश कुमार जी का बहाना देख लीजिए कि बिहार में समुंदर नहीं है इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। मतलब उनका कहने का मतलब कि जितना सभी इलाका है, तट है, उसके आसपास लग सकता है कारखाना। लेकिन कोई लैंड लॉक स्टेट का बहाना देता है, यानी लैंड लॉक मतलब कि जमीन का सीमा जो है चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ, तो फैलाव करने का उसका कोई उपाय नहीं होता। हम ये जानना चाहते नीतीश जी, लालू जी रेल मंत्री थे तो 3-3 कारखाना दिए, परसा का पहिया कारखाना, मढ़ौरा में, मधेपुरा में रेलवे का कारखाना लगा, अमेरिका की जीई के लोग आकर के बनाए। तो बताओ तब कौन सा समुंदर था? आप एक कारखाना नहीं लगा सकते, एक रोजगार नहीं आप दे सकते, गरीबी नहीं मिटा सकते, पलायन नहीं रोक सकते। और ये 2015 में हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए
ये जानते हुए लालू जी को जेल भेजा गया, फंसाए नीतीश जी ने, हम पे मुकदमा हुआ, उसके बाद बहाना केवल पलटी मारना था। इसलिए हम लोगों ने समझौता किया था, क्योंकि भाजपा को, आरएसएस को रोकना था, भाजपा को रोकना था। नीतीश जी ने मेरे साथ, तेजस्वी के साथ गद्दारी नहीं की, धोखा नहीं दिया, लालू जी को धोखा नहीं दिया, आरजेडी को धोखा नहीं दिया। वो 12 करोड़ आवाम को, जनता को उन्होंने धोखा और विश्वासघात। अब आपको तय करना है, शेरघाटी की जनता, आपको तय करना है, सुन लो सुन लो, अब आपको तय करना है कि आपको स्थायी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए, कि बार बार 2 साल इसके साथ, 3 साल उसके साथ, ना कोई नीति, ना कोई विचारधारा, ना कोई सिद्धांत, कभी में पलटी मारो। नीतीश जी को खाली कुर्सी से प्यार है। 15 साल से हम लोगों के साथ तो विश्वासघात हुआ, पीठ में खंजर भोंकने का काम किया गया, लेकिन कोई बात नहीं। हम विपक्ष में आए, जनता के मुद्दों को हमने उठाया है लगातार। 40 लाख से भी ज्यादा भी मजदूर फंसा, नीतीश कुमार जी ने मुंह फेर लिया, सड़क पर छोड़ दिया मरने के लिए। बिहार में बोलते हैं कि कोई बिहारी बिहार नहीं आएगा, कोई मजदूर बिहार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहते हैं कि जो जहां है वही रहो। बोले थे कि नहीं बोले थे नीतीश जी? आप बताओ, जिसका कारखाना में काम छूट गया लॉकडाउन में दूसरा राज्य में, उसको पैसा नहीं दिया मालिक, उसको किराया देने के लिए पैसा नहीं, मकान मालिक रोड पर ले आया, ना खाने को पैसा, ना आने को पैसा, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर गरीब मजदूर पैदल चल के, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ता से, कोई बंबई से, कोई चेन्नई से, कोई कश्मीर से पैदल चलते हुए आया, पैरों में छाले पड़ गए। एक बच्ची अपने पिता को साइकिल पर चला करके आई, कोई ऑटो से चलाता था, ऑटो से आया, रिक्शा से आया, पैदल कोना में बउआ लोग के उठा करके महिला सामान एक हाथ में बच्चा को लेकर के आई। और नीतीश जी कहते जो जहां भैरव करा देते इंतजाम, खाने का दे देते, किराया रहने का दे देते। का ये 15 साल से क्यों जाना पड़ा हमारे भाइयों को बाहर? तुम रोजगार दे देते यहां बिहार, जो जहाज है वही रहता, यही खाता, यही कमाता। आज बिहार का अरबों करोड़ों रुपया बाहर जा रहा है, दूसरे राज्य में खर्च हो रहा है। बिहार गरीब पे गरीब हो रहा है। शिक्षा का पैसा दूसरा राज्य में, इलाज का पैसा, दवा का पैसा दूसरा राज्य में, नौकरी कर रहा है तो वही रह जा रहा है, टैक्स वही दे रहा है, सारा बिहार का पैसा चला गया। एक बिहारी पर 35,000 का कर्ज होता गया। लेकिन ये सरकार जो है बोलती है जो जहां है वही रहो। एक बगल में झारखंड सरकार है, हेमंत सोरेन नौजवान युवा मुख्यमंत्री, वो हवाई जहाज भेज करके मजदूर को काम किए। पहला ट्रेन चला तो रांची के लिए मजदूरों के लिए चला, लेकिन सबसे ज्यादा मजदूर तो बिहार का ना था पूरे देश में। क्या क्या नीतीश जी ने 144 दिन अंदर ढुकल रहे। जितना कोरोना से नहीं मरा उतना बेचारा रेलवे से का रोड एक्सीडेंट में मर गया, चपा के मर गया, भूख से मर गया। गरीब कहां कोई मुख्यमंत्री बाहर देख रहा, देखभाल कर रहा? अरे हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने प्रयास कर लिया, नौकरी नहीं दे सकते, कारखाने नहीं लगा सकते। जब प्रयास ही कर लिया, आपसे हो ही नहीं सकता तो छोड़ो गद्दी, हटो, भगाओ भाजपा को। बोलता डबल इंजन का सरकार है। अरे डबल इंजन का सरकार होता तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता, बिहार को विशेष पैकेज न मिलता, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा न मिलता, बाढ़ में स्पेशल पैकेज न मिलता, मजदूर जो फंसा था ट्रेन का किराया तो नहीं लेता, लालू जी थे तो फ्री कर दिए थे, गरीब रथ चलाया, गरीबों को एसी में बैठाया। आई लोग मजदूर से जितना किलोमीटर किराया नहीं उससे 50 रुपया ज्यादा लिया। ले जाना है पटना मजदूर को तो ले जाना है हैदराबाद,
एक हफ्ता लग रहा, वापस आ रहा है, ले जा रहा है, क्या कर रहे, क्या मजाक उड़ा दिया था। आई लोग हम देखो ठेठ बिहारी है, हम जो बोलो तभी जरूर करें। अरे बुझाता कि ना बुझाता रहो लोग, हमारा डीएनओ शुद्ध बात समझिए। बताओ, प्रधानमंत्री जी पिछला चुनाव में बोल दिए कि डीएनए खराब है। ईमान मुख्यमंत्री जी बाल और नाखून कटवा करके भेज रहे थे। अब आप देखिए, तय कीजिए, हम लोग देखिए आपके लिए खड़े हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं मांगना चाहते। सुन लो, आप लोग जितने नौजवान भाई हो, एक मौका हम मांगने आए। शेर घाटी की जनता एक बार हाथ उठा के बोलिए, एक मौका दोगे कि नहीं दोगे? एक बार हाथ उठा के बोलिए, एक मौका अगर आप दोगे तो आपका ये भाई देश में इतिहास बनाने का काम करेगा। पहला कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री रहते हुए अगर हम पहला दस्तखत कलम चलाएंगे तो 10 लाख नौजवानों को एक साथ रोजगार, सरकारी नौकरी, 4 लाख नौकरी रिक्त पड़ा है, खाली पड़ा है। शिक्षा विभाग में, आपका स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में, नर्स का खाली, जूनियर इंजीनियर का खाली, प्यून का खाली, क्लर्क का खाली, सिपाही का खाली, डॉक्टर का खाली, नर्स का खाली, शिक्षक का खाली। मास्टर नहीं मिलता, बच्चा सबको जबरदस्ती माँ बाप सब, एक तो महंगाई इतना, प्राइवेट स्कूल भेज रहा, सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ा रहा, सरकारी अस्पताल भेज रहा, सब शोषण कर रहा है आप लोगों का, गरीबों का। तो इसलिए बेहतर अस्पताल के लिए हमने वादा किया है। आप समझ रहे हैं 4.5 लाख नौकरियां खाली है बिहार सरकार में, जब चाहे तब दे सकते हैं, लेकिन नीतीश जी ने एक नौकरी नहीं दी। 4.5 लाख जो रिक्त पदे हैं और 5.5 लाख नौकरियां राष्ट्रीय औसत के सभी मानकों को मिलाते हुए एक कलम से 10 लाख नौकरी आपका भाई आपको देने का काम करेगा। केवल नौकरियां नहीं, आप लोग फॉर्म भरोगे, अब तक कितना फॉर्म भर लिए होंगे, 500 रुपया दिए होंगे, 700 रुपया दिए होंगे, वो फॉर्म का फीस भी हम माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र में जाओगे तो किराया लगता है। आप तो चाहते होगे, बीपीएससी चाहते होगे, 4 साल से रिजल्ट नहीं आ रहा है, चप्पल घिस गया, कितना चप्पल खरीदे, कितना भाड़ा लगा, कितना फॉर्म भरा, अब तक बहाली नहीं निकला। और निकलता भी है तो धांधली के बिना कोई काम नहीं होता। बताओ ईमानदारी से, ब्लॉक में जाते हो, थाना में जाते हो तो बिना चढ़ावा का कोई काम होता है क्या? अरे भाई पीछे वाला लोग बताइए, होता है क्या? कोई काम नहीं, घूसखोरी बढ़ गई, क्या काम हुआ? इन जितना नियोजित शिक्षक वाले भाई लोग, आप मेरा सरकार बनाइए, आपको समान काम समान वेतन हम दिलाने का काम करेंगे। नीतीश जी ने ठगने का काम किया। ये जितनी आंगनबाड़ी है, जीविका दीदी है, आशा दीदी है, आपका विकास मित्र है, स्वयं सहायक समूह जितना है, उन सबका मानदेय हम बढ़ा के 4000 करेंगे और पूरी तरीके से नियमित किया जाएगा। ये आपसे हमारा वादा। देखो नवरात्र चल रहा है, समझे, हम सबको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और कल कलश बैठाए हैं, कलश बैठाने के समय जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको पता कि कलश बैठाने के समय संकल्प लिया जाता है। हमने कल संकल्प लिया और कल हमने अपना प्रण जो है, जो हम काम करने वाले विजन जो है, वो हम लोगों ने महागठबंधन के साथी के सामने आप लोगों के रखा। तो हमने संकल्प ले लिया। अब देखिएगा, कुछ ऐसी शक्तियां हैं, हम लोगों को बात करनी चाहिए बेरोजगारी पे। आपका असली दुश्मन कौन है? बेरोजगारी है। आपका असली दुश्मन कौन है? पलायन है, महंगाई है, ये सारी समस्या, भ्रष्टाचार, ये है आपका दुश्मन। इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए।
हम लगातार इन मुद्दों को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। आप जितने किसान लोग हैं भाई लोग, हमारी सरकार अगर लाओगे तो ऋण माफ हम लोग करने का काम करेंगे, ऋण जितना होगा माफ करने का। बिजली के क्षेत्र में बिहार सरकार बिजली उत्पादन नहीं करती है। क्या करती है बिहार सरकार? खुद प्रोडक्शन नहीं करती है, वो खरीदती है और दुगने दाम पे बेचती है। 2 रुपया में लिया पर यूनिट तो 4 रुपया में बेचा। अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिजली का उत्पादन हम बिहार सरकार करेगी, और जो आपका बिजली बिल होगा मान लो 500, तो वो आधा हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ये काम हम लोग करेंगे, ये सारा काम है। अब शेर घाटी में देखिएगा, जो प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ, शेर घाटी को जिला बनाने का कोई अगर याद करेगा तो आखिरी काम राबड़ी जी या लालू जी के समय में कोई प्रखंड बना, ब्लॉक बना, या कोई पुलिस जिला बना या जिला बना। अब लोगों की शेर घाटी की लोगों की मांग है कि शेर घाटी को भी जिला बनाया जाएगा। तो आप लोग हम लोगों की सरकार को लाइए, जिताइए। हम लोग जो है पूरी तरीके से विकास में अगर जिला बनाने की जरूरत पड़ेगी तो शेर घाटी को जरूरत जिला बनाने का हम लोग काम करेंगे। एक बाराचट्टी से लेकर के जो राष्ट्रीय मार्ग जो है आमस तक, उसका जो है हम लोग राजमार्ग पर ट्रॉमा सेंटर का हम लोग जो है स्थापना हम लोग कराया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर आप लोग जानते हैं कितना एक्सीडेंट क्या होता है, नहीं होता, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। शहर ट्रैफिक के लिए हम लोग बाईपास का निर्माण हम लोग करवाएंगे। आपका ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उत्तम हम लोग व्यवस्था कराएंगे ताकि घर खेत तक जल्द पहुंचे। अधूरे पड़े जो टाउन हॉल है उसका हम लोग निर्माण जल्द से जल्द कराएंगे। लेकिन ये देख लो नीतीश जी का भ्रष्टाचार, 12 साल से पुल बन रहा है, मेगा प्रोजेक्ट 6000 करोड़ का, 5000 करोड़ का, जिस दिन बनता है उसी दिन टूट कर भी गिर जाता है, उद्घाटन वाले दिन। और एक बार बार यही यहाँ का तो चूहा शराब भी पी जाता है। जो थाना में जो शराब जब्ती होती है, चूहा पी के मोटा गई बा। अजब चूहा है, कभी बांध काट देता है। और हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ये दशहरा है भाई, भाईचारा बना करके रखिएगा। कई शक्तियां जो हैं माहौल सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगी, तो उससे बच करके रहना है। मुद्दे की बात करना है, मुद्दे की बात करना है। और एक बात समझ लीजिए, आज तक पूरे देश में ऐसे ही सारे राज्य की पार्टी है, रीजनल पार्टी जिसको कहा जाता है, क्षेत्रीय पार्टी, वो राष्ट्रीय जनता दल है, जिसने आज तक आरएसएस और बीजेपी से समझौता नहीं किया। लालू जी ने हमेशा लड़ाई लड़ी, आज उसका सजा भोग रहे हैं, लेकिन वो झुकने का नाम नहीं लिए। अरे हमको खाली मुख्यमंत्री ही बनना होता अपना ईमान बेच करके, तो भाजपा से हाथ मिला के मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। नहीं किया, क्योंकि सांप्रदायिक शक्तियां देश को बर्बाद कर रही है, असल मुद्दों से भटका रही है। कई बार क्या क्या कानून बन रहा नहीं बन रहा, हम लोग तो हमेशा बिहार बंद किए, सड़कों पे रहे। हम लोगों को अब स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, खून का जांच कराना पड़ेगा। क्या हमने पहले कहा हमारा डीएनए शुद्ध है, आज तक समझौता नहीं करा। बीजेपी सबसे ज्यादा डराता तो किससे डराता? लालू जी से डरा रहा। बात समझिए, ABC पार्टी बना लिया है बीजेपी अपना। चतुराई से काम कीजिए। झारखंड और दिल्ली में कितना चतुराई से काम हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? चतुराई नहीं दिखाइएगा, बट जाओगे तो समझो सब खत्म हो जाएगा। कुछ लोग हैं उम्मीदवार के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे। अरे भैया, असल मुद्दा क्या है? अमन चैन शांति चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा शिक्षा चिकित्सा चाहिए। हम नौजवान हैं, जात पात के ऊपर हर वर्ग को साथ लेके चलेंगे, हर जात को साथ लेकर चलेंगे, हर धर्म का सम्मान करेंगे। एक मौका हमको देकर के दिखाइए, यहाँ से मंजू वर्मा जी को भारी मतों से आप लोग जिताने का काम कीजिए। अब ज्यादा हमको कुछ नहीं, बच आराम से हमको भेजना है क्या जल्दी? तो 2-4 बात और क्या लगे, बजे मंजू जी इधर से भी थोड़ा पीछा जाइए।
तो देखिए, कई पार्टी जो है बहुत कटुआ का काम कर रहा है, और ऐसे पार्टी जिसका खाता नहीं खुलना, मान लो खाता खुलेगा भी तो बीजेपी कब खरीद लेगा उसका एमएलए, खरीदेगा नहीं तो उठा लेगा। अरे बच्चा क्या है, तो उससे बच के कोई फायदा नहीं है भाइयों। और बताओ, एक साल में 2 करोड़ रोजगार देना था, हम तो बता रहे हैं हम कैसे 10 लाख रोजगार देंगे, कैसे 10 लाख देंगे। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, 5.5 लाख राष्ट्र औसत के सभी मानकों को मानते हुए जब चाहे तब दिया जा सकता। लेकिन ये लोग झंझट झगड़ा अगर करेगा तो इस चक्कर में मत पड़िएगा। हाँ, अगर हमसे कोई भूल चूक अगर हुई होगी, ये छोटी बात है, इसको आप लोग माफ कीजिए और ऊपर देखने का काम कीजिए। ऊपर देखिए, अब सब लोग देखो भाई, बिना कुर्बानी के कोई काम होता है? अरे सही बताना, अरे कुछ अच्छा होना होता है तो बिना कुर्बानी क्या होता है क्या? बताइए, त्याग करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? अरे भैया, हमारा जब सरकार बनाइएगा तो हमारी ना जिम्मेदारी सब है, वो तो मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन विपक्ष में रह करके क्या करेगा? विपक्ष में रह करके लड़ना सबको है चुनाव, लेकिन टिकटवा तो अकेला है। किसी को पसंद होगा, किसी को ना पसंद होगा। सबको अगर पसंद नहीं है, अगर थोड़ी मोड़ी नाराजगी भी अगर कोई है तो छोटी बात है। हम तो 12 करोड़ जनता को ना देख रहे हैं, ऊपर देख रहा है। अब बताओ, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए तो मंजू जी को वोट कम देना पड़ेगा। मंजू जी को वोट दीजिएगा तब ना हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो याद करो, कोई गिला शिकवा और दूर करो। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ते नहीं है। कुछ लोग तोड़ने का काम करेंगे, कुछ लोग आएंगे बहकाएंगे, फलना हो गया, अरे ऐसा हो गया, आज तक नहीं हुआ, कुछ हमारी बुराई करेंगे, हमारी शिकायत करेंगे। मेरा मकसद है भाजपा को घुसने नहीं देना, बात समझिए। अरे भरोसा तो करो, महागठबंधन बनाते विश्वासघाती हो ना गया, नीतीश जी धोखा दे ना दिए। अब हमने जब गठबंधन बनाया, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी और आरजेडी, देश भर में यही ना पार्टी है जो भाजपा से आज तक हाथ नहीं मिलाया और झुके नहीं और लड़ रहे। और कुछ लोग आएगा, छोटा छोटा दुकान खोल ले है, चला रहा है, इसको दे दो, दाल चावल देंगे, अरे रोजगार मिलेगा तो अपने खरीद लेगा और सरकारी नौकरी मिलेगा। ये मेरा गारंटी है, हमने संकल्प किया है, हमने कलश बैठाया है। तो झंझट झगड़ा मत कीजिएगा। हम लोग को रोजगार क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम लोग झगड़े में रह जाते हैं, आपसी झगड़े में, जात पात की लड़ाई में रह जाते हैं, धर्म की लड़ाई में रह जाते हैं। पेट भरने वाला है, उससे पेट भरने वाला नहीं है। यह देश सबों का देश। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका खून बहा। मांग रहा है बिहार कि भैया हमको विशेष पैकेज दीजिए, स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, रोजगार दीजिए। मेरा किसानों का आय दुगुना कैसे होगा, मजदूरों को सम्मान और उसका अधिकार कब मिलेगा? तो यहाँ की सरकार कंगना रनावत दिन रात लगल है। कंगना ने ही कहा, कंगना ने वो कहा, रिया ने ही कहा, रिया ने वो कहा। अरे भाई, असल मुद्दा पे आओ। देश का जीडीपी नेगेटिव में चला गया है, -26 हो गया है। खाने के लाले पड़े हैं। नहीं चाहता कि भाई इस संकट से, आर्थिक संकट से हम लोग उभरे। मिलना चाहिए था, डबल इंजन मोदी जी को देना था।
मोदी जी बोले कि 70,000 करोड़ दो कि 80,000 करोड़ दो, लो 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया, लगा मिल गया। मिला कुछ हो? बोलते हैं कि 2015 में सुशील मोदी एगो अफवाह मिया है, खाली अफवाह ही बोलते ही। वो दिन रात है कि लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो, उल जुलूल बोलो, लेकिन बेरोजगारी पे नहीं बात करेंगे, पलायन पे, गरीबी पे नहीं बात करेंगे। वो अफवाह मियाँ बोलता है कि जो लोग पलायन करते हो तो बहुत शुरू से आदत है बिहार के लोगों का पलायन करने का, तो मौज के लिए शौकिया है। हाँ, अपने पलायन करके आए ना राजस्थान से, है तो राजस्थान के रहने वाले, लेकिन बिहार में तो अपनाने का काम किया। ये बिहार की महान धरती है, सबको अपनाती है। लेकिन सुशील मोदी जी, कम से कम आप मजदूर का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमानित तो ना करो। इन लोगों ने सृजन चोर है ये सब, कितना बड़ा बड़ा घोटाला कर लिया, लेकिन जांच तेजस्वी का होगा, अमित शाह के बेटे का नहीं होगा। बात समझे? मेरा मूछ नहीं था तो हम घोटाला करते थे, ये लोग का कहना बताओ। यहां देखिए, वो छोटा बच्चा है बिना मूछ के, वो उम्र होगा, वो उम्र होगा। आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ, देखो भाजपा वाले लोग कैसे फंसाता है। आप लोग तय कीजिए, आ जाओ, खाली आ जाओ, आ जाओ, उठाओ, चल जाओ, गोद में ले लो ना। अब वसीम जी इतना कमजोर है, ज्यादा सुनो बात सुनो, माइक दे दीजिए, वहीं खड़े रहो, आप बैठ जाइए, वहीं रहो, बीच में रहो, बैठ जाओ, वसीम जी बैठ जाइए। चारों ओर मुंह दिखा दो तो देखो मूछ है, अरे मूछ है। बोलता है तेजस्वी जब 13 साल का था तो बिना मूछ का टेंडर घोटाला करता था। एक टेंडर का मतलब पता है? माइक में बोलो, माइक कल है। टेंडर मतलब क्या होता है? नहीं, अरे कस के बोलो, नहीं पता तो नहीं, ठेका होता। हाँ, ठेका तो होशियार है। तो ये बताओ ठेका कैसे मिलता है? नहीं जानते सर, नहीं जानते सर। मेरा ही आरोप लगा कि तेजस्वी रेलवे में ठेकेदारी का रणनीति बनाता था। अब बताओ कि ये लड़का रणनीति बना सकते हो? नहीं सर। अरे कस के बोलो। नहीं सर, नहीं जानता। तो हम कैसे साजिश किए भाई? हाँ, गलती इतनी थी कि हमने भाजपा के सामने झुकना पसंद नहीं किया, लड़ाई लड़ना पसंद किया। तो ज्यादा कुछ नहीं। अब समझिए ये लड़का है, इसको अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं मिलेगा तो कहां जाएगा? ना रोजगार मिलेगा ना कुछ मिलेगा। इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। किस पे चर्चा कर रहे हो भाई? किस पर चर्चा कर रहे हो? तो हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना। नीतीश जी कहते हैं, क्या कहते हैं नीतीश जी, कि लालटेन युग गया, अब एलईडी बल्ब का जमाना है। वाह भैया वाह, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। लालटेन का जमाना नहीं तो तीर का जमाना कहां से आ गया? या तो मिसाइल का जमाना है। बताओ, बॉर्डर पर देखिए मिसाइल चलता है, तोप चलता है कि तीर मार के मारता है। गजब है भाई। हाँ, लालटेन का जमाना आ गया। अरे नीतीश जी, आपको समझ में नहीं आएगा। बेरोजगारी के अंधकार को मिटाना है तो लालटेन जलाना होगा। कारखाना चाहिए तो लालटेन जलाना होगा। बेरोजगारी, पलायन, भूखमरी, महंगाई से निजात पाना है तो लालटेन का प्रकाश चाहिए। इसलिए नीतीश जी, जब बोलिए तो संभाल करके बोलिए। लेकिन एक बात तो तय है, बताओ शेरघाटी की जनता 10 तारीख को क्या होगा? बताइए, रिजल्ट बता दो, पीछे से बता दो क्या होगा रिजल्ट। अरे नीतीश जी का विदाई तय है ना? अरे दोनों हाथ उठा के बोले तय ना? करे के बाद
झांसे में नहीं आना है, लालटेन पर बटन दबाना है। मंजू जी जीतेंगी तो आपका भाई मुख्यमंत्री बनेगा। आप सब लोगों को अरे तो बताइए, आप देखिए, आप बोलिएगा तो हम बाला भेंट कर देंगे, नहीं बोलिएगा तो नहीं भेंट करेंगे। हाथ उठा करके बोले